मनीष कश्यप को लेकर बिहार में सियासत भी हो रही है। मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार को बंद किया जा रहा है। आज भूमिहार गिरफ्तार हुआ है तो बिहार बंद हो रहा है, कल कोई और गिरफ्तार होगा तो फिर बिहार बंद होगा। अब सवाल उठता है कि मनीष कश्यप गलत है या नहीं। आप एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए बिहार बंद कर देते हैं। मनीष कश्यप ने कई ऐसे मुद्दे को उठाया था जिसे उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। जिस समय बिहार को विकसित होना था, हम उस समय जाति की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको पता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है? आपको पता है कि बिहार में गरीबी का स्तर क्या है? आप मनीष कश्यप के समर्थन में हजारों बार बिहार बंद कर दे, लेकिन जब डाक बंगला चौराहा पर आके हमारे स्टूडेंट लाठी खाते हैं तो उसके लिए कब बिहार बंद का ऐलान किया जाता है? आपको आपके लिए बिहार बंद मुबारक। नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही गुजारिश है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मनीष कश्यप को लेकर भले ही चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ना दिख रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय मनीष कश्यप को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। आप ट्विटर पर ट्वीट देख ले, चाहे फेसबुक पर पोस्ट देख ले, आपको मनीष कश्यप पर सोशल मीडिया दो धड़े में बटा हुआ नजर आएगा। एक धड़ा जो मनीष कश्यप के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहा है, तो दूसरा धड़ा जो मनीष कश्यप के विरोध में खड़ा है। आप इस समय मनीष कश्यप को सिर्फ एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी के तौर पर मत देखिए, क्योंकि मनीष कश्यप को लेकर बिहार में सियासत भी हो रही है। वैसे तो बिहार में सियासत किसी भी बात को लेकर हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप को लेकर सियासत हो रही है उस पर चर्चा भी लाजमी बन जाता है। क्या बीजेपी इस समय खुले तौर पर मनीष कश्यप को समर्थन कर रही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी यादव ने इशारों में मनीष कश्यप को लेकर बयान दिया था। सवाल ये उठता है कि क्या मनीष कश्यप रिहा होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार को बंद किया जा रहा है उसमें सवाल यही उठता है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के सपोर्टर कुछ ज्यादा तादाद में होंगे। बिहार बंद करने का ऐलान और बिहार को बंद करने का फैसला कोई 10 व्यक्ति तो मिलकर नहीं ले सकता है। और मनीष कश्यप को लेकर तो बिहार में जातिवाद भी शुरू हो गई है। वैसे बिहार जाति से शुरू होकर जाति पर ही खत्म हो जाती है, ये किसी से छिपा भी नहीं है। और इसलिए कहीं मनीष कश्यप को भूमिहार बताया जा रहा है तो कहीं बिहार का बेटा। अब सवाल ये है कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है या भूमिहार है, क्योंकि अगर आप अपने ही जाति के लिए लड़ते रहेंगे तो बिहार किस हालात में है ये आपसे छिपा नहीं है। आप भूमिहार को उठा दीजिए और दूसरे जातों को नीचे गिरा दीजिए। आज भूमिहार गिरफ्तार हुआ है तो बिहार बंद हो रहा है, कल कोई और गिरफ्तार होगा तो फिर बिहार बंद होगा। सवाल बिहार बंद की नहीं है, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया गलत है? क्या पुलिस ने जो केस बनाया है वो गलत है? क्योंकि सीधा आज के सिस्टम को लेकर सवाल उठा देना, क्योंकि राजनीति हमारे देश में किसी भी अब विचारधारा पे तो हो ही नहीं रही है। अब आप सोचिए, इसी समय अगर बीजेपी गवर्नमेंट में होती तो क्या वो मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ी होती? अब सवाल उठता है कि मनीष कश्यप गलत है या नहीं, जैसा कि मनीष कश्यप के सपोर्टर का दावा है। मनीष कश्यप का दावा है कि उसने कोई फेक न्यूज नहीं फैलाई है। उसने 1 या 2 खबरों को रीट्वीट किया था जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई की गई है। सवाल यह भी उठता है कि क्या मनीष कश्यप को निशाना बनाया जा रहा है? लेकिन मनीष कश्यप के प्रकरण में जिस तरीके से बिहार पुलिस एक्टिव होती है और सभी केस को खोलकर रख देती है, उससे सवाल तो उठता है। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप के मामले को लेकर सियासत हो रही है उस पर बिहार को लेकर अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। आप एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए बिहार बंद कर देते हैं क्योंकि उस पर झूठा आरोप लगा है,
तो क्या जो आज बिहार बंद कर रहे हैं उनसे सीधा सा सवाल पूछ लिया जाए कि आज के ही दिन बिहार में कितने झूठे केस दर्ज किए गए हैं? जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि मनीष कश्यप के, अगर सिर्फ तमिलनाडु वाले प्रकरण को देखें, हम पूरे मनीष कश्यप के YouTube के वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उसने जेन्युइन मुद्दे को उठाया था। मनीष कश्यप ने कई ऐसे मुद्दे को उठाया था जिसे उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। लेकिन तमिलनाडु वाले प्रकरण में मनीष कश्यप गलत है या नहीं, उसके लिए उसे सजा होनी चाहिए या नहीं, क्या इसका फैसला सड़कों पर उतरकर होगा? क्या एक जत्था बनाकर हम ये फैसला कर लेंगे कि मनीष कश्यप सही है या फिर नहीं? आप मनीष कश्यप के समर्थन में हजारों ट्वीट करवा दीजिए, आप मनीष कश्यप के समर्थन में हजारों रिट्वीट करवा लीजिए, आप मनीष कश्यप को ट्विटर पर ट्रेंड करवा लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या फेक न्यूज तमिलनाडु वाले मामले में फैलाया गया था या नहीं? क्या दो राज्यों को लड़ाई करने के लिए एक मुहाने पर खड़ा किया गया था या नहीं? आप उन सभी सवालों के जवाब से भाग जाएंगे, क्योंकि लड़ाई जाति पर लड़नी है, क्योंकि लड़ाई सियासत पर आनी है, आन बान और शान पर आनी है। आपको एक बात समझना होगा, बिहार इस समय पिछड़ा राज्य है। जिस समय बिहार को विकसित होना था, हम उस समय जाति की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कार्यकाल उस समय लालू यादव का था। बिहार को जब एक रफ्तार पकड़ना था, हम सियासत खेल रहे थे, हम गद्दी की लड़ाई लड़ रहे थे, हम आन बान और शान की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको पता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है? आपको पता है कि बिहार में गरीबी का स्तर क्या है? क्या आपको यह भी पता है कि बिहार इस समय किस स्तर पर पहुंच गया है? जहां आपके पड़ोसी राज्य में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे हैं, जहां आपके पड़ोसी राज्य में वाटरवेज का निर्माण हो रहा है, आपके बिहार में क्या हो रहा है? आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? कहा तो यह जाता है कि बिहार का युवा सबसे जागरूक युवा है। हम बिहार दिवस मनाकर भी निकल गए हैं, लेकिन 110 सालों के सफर में बिहार ने क्या पाया है? उस गरीबी और पलायन के अलावा बिहार के पास इस वक्त क्या है? और आप मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद करने के लिए उतर गए। आप मनीष कश्यप के समर्थन में हजारों बार बिहार बंद कर दे, लेकिन जब डाक बंगला चौराहा पर आके हमारे स्टूडेंट लाठी खाते हैं, तो उसके लिए कब बिहार बंद का ऐलान किया जाता है? और कौन से राजनेता उसको लेकर बयान देते हैं? किस दिन पटना में स्टूडेंट पर लाठी की मार नहीं पड़ती है? किस दिन पुलिस स्टूडेंट पर लाठी चार्ज नहीं करती है? उस समय उसमें आपको जाति नहीं दिखती है, उस समय उसमें सियासत नहीं दिखता है। क्योंकि अगर आज आप स्टूडेंट से वादा कर देंगे तो आगे जाकर कहीं आपको निभाना ना पड़ जाए। बात यहां बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की नहीं है। सभी पार्टियां एक ही तरह की सियासत करती है और यही बिहार का दुर्भाग्य है। आपको आपके लिए बिहार बंद मुबारक, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों में फंसकर बिहार की बर्बादी की वो इबारत लिख रहे हैं जिसे शायद आने वाली नस्ल भी आपको याद रखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।